Hello everyone. So today's our topic is MCQs of पंजाब जीके. लास्ट हमने पूरा जो था पंजाब का कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पंजाब का जोग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री की टाइप्स, इवन फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, वो सब कंप्लीट किया था. तो आज हम थोड़े MCQs को डिस्कस करेंगे कि हम देखें कि हमने जो पढ़ा है हमें वो याद है, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको दोबारा से उसके ऊपर काम कर सकें. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो पूरा जो आपका पंजाब जीके है वो पूरा कवर करेगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ नोन एज ट्रायंगुलर रीजन इन बिटवीन द रिवर सतलुज एंड ब्यास. अब यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसको ट्रायंगुलर रीजन कहा जाता है, जो रिवर सतलुज और ब्यास के बीच में बनता है. यानी एक ट्रायंगुलर रीजन है, ठीक है, ये रिवर सतलुज और ब्यास के बीच में बनेगा. ठीक है, ऑप्शंस हैं माझा, मालवा, दोआबा और पोथोहार. अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो ज्योग्राफी का जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई भी थी. तो इसका आंसर है दोआबा. दोआबा कौन सा रीजन है? जो जलंधर वाली साइड पे पड़ जाता है. जलंधर के साथ जो एरियाज पड़ते हैं, जो तहसीलें पड़ती हैं, इसमें वो भी आ जाएंगी सारी. ठीक है. So the next question is which crop is cultivated almost in every district. कौन सी ऐसी क्रॉप है जो हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उगाई जाती है? इसका आंसर आई थिंक पता भी होगा. फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शन मिलेट, वीट, ग्राम और बार्ले. और इसका राइट आंसर है वीट. क्यों है? क्योंकि वीट और राइस की वजह से इंडिया को पंजाब को जो है ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है. ठीक है, और वीट और राइस जो है वो हम इंडिया को भी देते हैं एज अ ब्रेड बास्केट, इसीलिए इसको पंजाब को बोला जाता है क्योंकि कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज कॉटन ग्रोन इन मैक्सिमम क्वांटिटी. यानी कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा उगाई जाती है. ठीक है, ऑप्शंस हैं फरीदकोट, फिरोज़पुर, गुरदासपुर, होशियारपुर. एंड द राइट आंसर इज़ फिरोज़पुर. अब फिरोज़पुर हमने कॉटन को भी हमने वैसे 2 पार्ट्स में पढ़ा हुआ है कि कॉटन जो होती है वो हमारे पास 2 तरह की है. एक तो हमारे पास होगी लॉन्ग स्टेपल्स, एक होगी स्मॉल स्टेपल्स. यानी कि एक के लंबे रेशे होंगे, एक के छोटे रेशे होंगे. यहाँ पे लंबे रेशे जो होते कॉटन के उसकी बात की जा रही है, जो फिरोज़पुर जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाई जाती है. ठीक है, उसके बाद है What is the name of soil found in mid plains in पंजाब. पंजाब की ऐसी मतलब जो पंजाब है, मान लीजिए इसका जो मिड प्लेन है वहाँ पे कौन सी जो है सॉइल जो है वो पाई जाती है. ये है एलुवियल सॉइल. हमने इसके बारे में पढ़ा भी था और बहुत हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि एलुवियल सॉइल जो है वो स्टार्ट ही यहाँ से होगी. उसके बाद वो जो है आगे आगे जाना स्टार्ट करेगी, वो गंगा के साथ मिलके प्लेन्स भी बनाएगी, बहुत दूर तक जाएगी. और इंडिया की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा है. दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी यही है. ठीक है, तो पंजाब में ही जो है वो एलुवियल सॉइल स्टार्ट होती है और उसके बाद वो एक लंबी बेल्ट बना लेती है. ठीक है, और एलुवियल का मतलब था सेडिमेंट्स, यानी सेडिमेंट्स के साथ बनी हुई सॉइल. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ अपर बारी द्वाब कनाल एंड और ट्रिब्यूटरी बीन डाइवर्टेड फ्रॉम. अब देखिए अपर बारी द्वाब को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये है क्या. मैंने वैसे ये करवाया हुआ है, अगर आप ध्यान से अपने नोट्स को दोबारा पढ़ेंगे. अपर बारी द्वाब में क्या है? ये एक ऐसी जगह है, ये माधोपुर से स्टार्ट होगी आपकी और फिर ये ना नीचे वाली डिस्ट्रिक्ट्स पे आनी स्टार्ट करेगी कुछ इस तरह से. ठीक है, जो अमृतसर जलंधर वाले जो एरिया पड़ जाते हैं वहाँ पे ये आना स्टार्ट करेगी. ठीक है, गुरदासपुर हो गया, अमृतसर हो गया, जलंधर हो गया. ये वहाँ पे पानी का जो है वो पानी की जो प्रॉब्लम है या पानी जो है वो प्रोवाइड करवाती है. ठीक है, उसके अलावा जब ये थोड़ा और आगे जाती है तो जहाँ पे अमृतसर का एरिया पड़ता है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है इरिगेशन के पर्पस में. ठीक है, और वो जो रिवर है आपकी वो है रावी. रावी रिवर जो है पहले माधोपुर से निकलती है, मेन इसको इरिगेशन के लिए भी माना जाता है. फिर ये गुरदासपुर वाले कुछ जो एरियाज़ है वहाँ पे पानी देती है पीने के लिए जो होता है. उसके अलावा जब ये और नीचे आती है अमृतसर वाला जो एरिया है वहाँ पे ये इरिगेशन के जो बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड करती है फार्मर्स को.
ठीक है, तो इसका आंसर है रावी रिवर। नेक्स्ट है विच इज़ द बिगेस्ट ग्रेन मार्केट ऑफ पंजाब? खन्ना, मरिंडा, कोटकपुर, मानसा। तो इसका राइट आंसर क्या है? खन्ना। खन्ना में जो है पंजाब की सबसे बड़ी जो है ग्रेन मार्केट है। नेक्स्ट है विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग आर द मोस्ट फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव सॉइल्स ऑफ पंजाब? अब यहाँ पे जो सॉइल्स हैं इनमें से बताना है कि कौन सी सबसे ज़्यादा फर्टाइल है और कौन सी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव सॉइल है पंजाब की। हमने सबसे ज़्यादा एलुवियल के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें हमें एलुवियल की ऑप्शन नहीं मिली। बेड सॉइल है, सैंडी, लोमी, कांडी। लोमी सॉइल भी हमने थोड़ी सी डिस्कस की हुई है। कांडी जो है उसके बारे में पढ़ा हुआ जब हमने कांडी एरिया डिस्कस किया था। बेड सॉइल के बारे में हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा। और सैंडी का भी पढ़ा है, जो हमने बोला था कि जो साउथ वेस्ट जो एरिया जो राजस्थान के साथ लगता है। ठीक है, कांडी में हमने ये देखा था कि जो वहाँ पे जो रिवर्स हैं वो सीजनल है। सीजनल रिवर्स के कारण वहाँ पे अच्छे से तो वो प्रोडक्शन हो नहीं पाएगी और इस तरह से मिट्टी भी नहीं होगी। बेड सॉइल के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचती है लोमी सॉइल की। ठीक है, अगर एग्जाम में ना आए आंसर तो हमने इस तरह से देखना है कि कांडी हमने एरिया पढ़ा था जिसमें सीजनल रिवर्स थी। सैंडी जो एरिया था वहाँ पे पहले मरुस्थली हवाएं चल रही है। बेड सॉइल के बारे में पढ़ा ही नहीं हमने। और फिर बची कौन सी मेरे पास? लोमी सॉइल। आंसर बन गया लोमी सॉइल। जो है ये थोड़ी चिकनी मिट्टी है। ठीक है, पानी जो है पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें बहुत सारे जो है मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिसके कारण ये दूसरी ऐसी सॉइल है पंजाब की जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल और प्रोडक्टिव सॉइल है। ठीक है, नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। पंजाब इज़ द नॉर्दर्न कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स और द सतलुज गंगा प्लेन्स ऑफ इंडिया। पंजाब जो है नॉर्दर्न कॉम्पोनेंट है, ध्यान से देखेंगे। पंजाब जो है वो नॉर्दर्न कॉम्पोनेंट है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स का या सतलुज गंगा प्लेन्स ऑफ इंडिया का। फर्स्ट ऑप्शन ये है। दूसरी बोले कि पंजाब एरिया इज़ लेस देन 2% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ लैंड। मतलब कि ये पूरा भारत है। ये पूरा भारत अगर मैं परसेंटेज में लूँ तो ये हो गया 100। तो कहते हैं जो पंजाब है उसको 100 में से सिर्फ 2% हिस्सा मिला हुआ है। और ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2। तो इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ दूसरा। क्यों होगा? ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है। 1.53 के आसपास जो है पंजाब के पास एरिया है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट है पंजाब इज़ अ नॉर्दर्न कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स और द सतलुज गंगा प्लेन्स, हमने इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि नॉर्दर्न में तो ये है लेकिन ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स में ये नहीं आता। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि हमने शिवालिक्स पढ़े थे तो शिवालिक पहाड़ वाला एरिया आ गया, लेकिन जब हम बहुत नीचे आते फिर हम प्लेन्स को स्टार्ट करते, तो यहाँ पे वो वाले प्लेन्स नहीं बने। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब हैविंग सेमी एरिड limited that borders with Thar desert of Rajasthan is studded with sand dunes। फर्स्ट हुआ ये कि अगर मैं ऐसे पंजाब की बात कर रहा हूँ तो पंजाब का जो साउथ और वेस्ट का जो हिस्सा है, साउथ वेस्टर्न पार्ट है जो पंजाब का, वो सेमी एरिड बना हुआ है क्योंकि वो थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान के साथ बॉर्डर करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये हुई। सेकेंड है दीज हैव बीन डेवलप्ड ड्यू टू द ब्रीडिंग एक्शन ऑफ सतलुज एंड घाघर रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज और सीजनल स्ट्रीम्स एंड रिवर्किंग ऑफ फ्लूटिवल डिपॉजिट्स बाय कांस्टेंट विंड एक्शन। दूसरा उसने बोला कि ये क्यों बने, क्योंकि एक ब्रीडिंग एक्शन हुआ। हम सब ने डिस्कस किया था ब्रीडिंग एक्शन कि इस तरह से एक ब्रीडिंग एक्शन होगा सतलुज और घाघर रिवर का और उसकी ट्रिब्यूटरीज का और सीजनल स्ट्रीम्स क्या है? जो मानसून के समय पे ही नदियाँ बहेंगी। और दोबारा से काम होगा फ्लूटिवल डिपॉजिट्स का और वहाँ पे सूखी हवाएं यानी मरुस्थली हवाएं चलती रहेंगी, कांस्टेंट विंड एक्शन होगा जो टिब्बे बनाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2, क्योंकि हमने ये दोनों चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कैचमेंट एरिया अरेंज दीज रिवर्स ऑफ पंजाब फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये भी हमने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा जो कैचमेंट एरिया है वो कौन सी रिवर बनाती है। तो हमने पढ़ा था सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया बनाएगी सतलुज
उससे छोटा बनाएगी ब्यास और उससे भी छोटा बनाएगी रावी। तो इसका आंसर क्या बना, हमने लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट बताना है तो ए 3, 2, 1। नेक्स्ट है PR-129 इज़ अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। ये एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत चांसेस है क्योंकि ये न्यूज़ में भी काफ़ी चल रहा था। तो PR-129 इज़ द वैरायटी ऑफ विच क्रॉप, तो इसका आंसर है राइस। हमने जो डिफरेंट राइस होते हैं, हमने सिर्फ बासमती सुना है, या हम बोल देते कि पॉन है, या हम बोल देते कि बासमती टोटा चावल है, लेकिन इनकी वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा। PR-129 इज़ अ वैरायटी ऑफ राइस। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ बिग लेक ऑफ भाखड़ा डैम। बिग लेक जो है भाखड़ा डैम, उसको हम क्या क्या किस नाम से जाना जाता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है शिवाजी सागर, सेकंड है गोबिंद सागर, सी है सागर महाराजा रंजीत सिंह, और डी है नानक सागर। और इसका राइट आंसर है गोबिंद सागर। गोबिंद सागर जो है वो बिग लेक है भाखड़ा डैम का। नेक्स्ट है हरिके वेटलैंड फॉल्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। ज्योग्राफी में पढ़ा था हमने वेटलैंड्स को, तो हरिके वेटलैंड्स जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है। फर्स्ट है अमृतसर, फिर है रूपनगर, तरन तारन और होशियारपुर। एंड द राइट आंसर इज तरन तारन। ठीक है। अब हम बोलेंगे कि अमृतसर भी आया हुआ है, अमृतसर ही तरन तारन वाली साइड पे पड़ जाता है, तो हमने उसमें भी डिस्कस किया था कि अगर ऑप्शन में अमृतसर और तरन तारन दोनों आएगा तो आंसर तरन तारन ही करना है, क्योंकि ये फॉल उस वाली जगह पे करता है। ठीक है। अमृतसर के अंदर तरन तारन आता है, लेकिन तरन तारन में ही जो है हरिके वेटलैंड बना है, इसलिए कभी भी आंसर में अमृतसर नहीं करके आना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब हैज़ टोटल हाउ मेनी रामसर साइट्स। हमने रामसर साइट्स भी डिस्कस की थी, जो हमने बोला था कि जो UN जो है, जो हमारी जो यूनाइटेड नेशंस है, ये इन साइट्स को खुद इसकी जो है संभाल करती है, इसके लिए मनी भी देती है कि इसको जो है कंजर्व किया जाए, क्योंकि ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जो है एक बहुत अच्छी सी जो जगह बनी हुई है। ठीक है। तो कितनी है 25, 17, 26, 24। इसका राइट आंसर है 24। पंजाब में 24 जो है रामसर साइट्स बनी हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इन 2017 अ प्रोग्रामर वाज इनिशिएटेड टू री इंट्रोड्यूस द क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व इन पंजाब। 2017 में एक प्रोग्राम चला था जिसने री इंट्रोड्यूस किया था क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल को। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा खतरे की कगार पे खड़ा हुआ है। वो जानवर कोई भी स्पीशीज़ हो सकती है, अभी वो खतरे की जगह पे खड़ा है। या जैसे हम असम में बोल देते कि वन हॉर्न जो रीनो पाया जाता है, वो जो रीनो है, अभी जब असम के फ्लड्स आए थे उसमें बोला जाता है कि वो उसकी लास्ट प्रजाति थी, अब वो ख़त्म हो गए। इट मीन्स वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे, जो ख़त्म होने की कगार पर हैं। तो उस फ्लड में बोला जा रहा है कि वो नहीं बचे, तो इसलिए अब उनकी जो प्रजाति है वो ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह एक घड़ियाल जो है वो पंजाब के कौन से रिजर्व ऑफ पंजाब में जो है उसका प्रोग्राम इनिशिएट किया गया। कंजली वेटलैंड, हरिके वेटलैंड, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, एंड द डी इज़ रोपड़ वेटलैंड। तो इसका राइट आंसर है हरिके वेटलैंड। यहाँ पे जो है इसका प्रॉपर जो है घड़ियाल को जो है कंजर्व करने की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है झज्जर बछौल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। झज्जर बछौल जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में पाई जाती है। फर्स्ट है रूपनगर, पटियाला, पठानकोट और संगरूर। तो इसका राइट आंसर क्या है, रूपनगर। रूपनगर में जो है झज्जर बछौल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट थर्मल प्लांट ऑफ पंजाब। सबसे पुराना थर्मल प्लांट ऑफ पंजाब कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है गुरु गोबिंद थर्मल पावर प्लांट रोपड़, फिर है राजपुरा थर्मल पावर प्लांट, फिर है गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट, और फिर है गुरु नानक थर्मल प्लांट बठिंडा। तो इसका राइट आंसर है डी, गुरु नानक थर्मल प्लांट बठिंडा जो है सबसे पुराना थर्मल प्लांट है पंजाब का। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आ सकते हैं, ये स्टैटिक पार्ट आपका कवर करते हैं, और स्टैटिक में से क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि करंट के लिए तो उन्होंने वेटेज अलग से दी ही होती है आपको। ठीक है। नेक्स्ट है ली कॉर्बसर द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ वॉज।
मतलब कि ली कॉर्बूसियर जो है वो एक आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने चंडीगढ़ बनाया है प्रॉपर। ठीक है, वो कहाँ से थे? वो फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, वो रशियन आर्किटेक्ट थे, ग्रीक थे या स्पेनिश थे? ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ही वॉज अ फ्रेंच आर्किटेक्ट। इन्होंने जो है पूरा जो चंडीगढ़ है वो पूरा बनाया है, ये एक आर्किटेक्ट थे। इवन हमने ये भी पढ़ा था कि चंडीगढ़ जो है एक ड्रीम सिटी है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर डिड रंजीत सिंह मॉडर्न फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनॉन, जिसको हम तोपे बोल देते हैं, वो महाराजा रंजीत सिंह के समय में कहाँ पे बनती थी? ठीक है, पटियाला, अमृतसर, लाहौर और मुल्तान। ठीक है, इसका राइट आंसर है अमृतसर। अमृतसर में जो है इनकी तोपों की जो है थी एक फैक्ट्री बनी हुई थी जहाँ पे ये इसको मैन्युफैक्चर करवाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है अमंग द वेरियस पास ऑफ हिमालयाज विच वॉज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय एक्सटर्नल इन्वेडर्स। क्वेश्चन का मतलब है कि वैसे तो हिमालयस के काफ़ी सारे पास हैं। पास का मतलब है कि जहाँ से लोग निकल जाते हैं, जो रास्ते बने होते हैं पहाड़ों के। इस तरह से एक पहाड़ है और इस तरह से दूसरा पहाड़ है, ये बीच में से जो जगह है इसको हम पास बोल देते हैं। तो कहते हैं इस इनमें से कौन सा ऐसा है जिन्होंने एक्सटर्नल इन्वेडर्स को बहुत जल्दी आने दिया, यह एक इजी वे था उनका एंटर करने का इंडिया में। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास द कुरम पास, खैबर पास, गोमल पास और बोलन पास। तो इसका सही जवाब है खैबर पास। खैबर पास जो है ये पाकिस्तान के साथ लगता हुआ है। बना कैसे हुआ है, अगर आप इस तरह से हम इंडिया बना के देखते हैं, देखिए इंडिया बना हुआ है, इसकी जो ये वाली साइड है, जो इसका कॉर्नर है, ये अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारा बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, यहाँ से जो है इधर से जो है खैबर पास जो है वो स्टार्ट होता है और फिर ये एंटर करता है। ठीक है, पाकिस्तान का भी कुछ कुछ एरिया यहाँ पे आ जाता है, पर अफ़गानिस्तान का तो पूरा यहाँ पे हमें बॉर्डर भी पड़ता है और यहाँ पे गेट भी बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग इज़ द फॉलोइंग आर द मोस्ट फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव सॉइल्स ऑफ पंजाब। तो ये हमने पढ़ा था पहले भी, ये होगी आपकी लोमी सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट है इन विंटर्स द कोल्ड विंड्स कॉजिंग फ्रॉस्ट एंड फोग ओवर पंजाब ओरिजिनेट फ्रॉम। ये हमने क्लाइमेट वाले में डिस्कस किया था कि जो कोल्ड विंड्स हैं जो फ्रॉस्ट और फॉग लाएंगी पंजाब में, समय कौन सा था? फरवरी का। तो हमने इसमें पढ़ा था कि फरवरी में एक ऐसा समय आएगा जब फ्रॉस्ट और फॉग होगी, यानी धुंध हो रही है, तरेल पड़ रही है, ये सब चीज़ें जब पंजाब में होगी, इसका रीज़न क्या होगा? तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शन अरेबियन सी, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान, फिर है कैस्पियन सी और डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सी। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि तुर्कमेनिस्तान ठंडी हवाएं लाता है, कैस्पियन सी जो है वहाँ से उसको पानी मिल जाता है, तो वो जब पंजाब में एंटर करता है तो फ्रॉस्ट और फॉग की कंडीशंस अराइज होती हैं। और जैसे जैसे इनका जो समय है वो ख़त्म होना शुरू होता है, या जैसे जैसे इनका हवाएं जो हैं वो स्लो हो जाती हैं, वैसे वैसे स्प्रिंग जो सीज़न है मार्च के समय में वो स्टार्ट हो जाता है। और जब ये बिल्कुल ही थम जाती हैं हवाएं अप्रैल मिड तक, तब पंजाब में जो है गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फेब से ये स्टार्ट होगी, जब तक ये हवाएं या ये जो फ्रॉस्ट और फॉग के रीजंस है, कोल्ड विंड्स जो हैं, जब तक ख़त्म नहीं होंगी तब तक जो है पंजाब में गर्मी का सीज़न नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट अमंगेस्ट 5 तख्त इस, सबसे पुराने जो तख्त हैं वो कौन सा है? 5 तख्तों में से तख्त दमदमा साहिब, फिर है श्री अकाल तख्त, फिर है तख्त श्री केशगढ़ साहिब, तख्त श्री पटना साहिब। नेक्स्ट है इन बैटल ऑफ मुड़की सिख फोर्सेस वर लीड बाय होम ऑफ फॉलोइंग, यानी कि जो बैटल ऑफ मुड़की है उसमें से कौन सी जो सिख फोर्सेस थी उनको लीड किया था? यानी कि बैटल ऑफ मुड़की हमने एंग्लो सिख वॉर में डिस्कस की थी। ठीक है, ये बैटल ऑफ मुड़की जो होगी इसमें जो है कौन लीड करेगा अपनी सिख फोर्सेस को? फर्स्ट है लाल सिंह, फिर है श्याम सिंह अटारीवाला, तेज सिंह, रणजोत सिंह। तो इसका राइट आंसर है लाल सिंह। बैटल ऑफ मुड़की जो है इसको लीड करेंगे। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है,
कूप रोहिड़ा मेमोरियल नियर मलेरकोटला हैज़ बीन बिल्ट टू कमेमोरेट। कूप रोहिड़ा जो मेमोरियल है मलेरकोटला के पास, उसको किसकी याद में बनाया गया था, ये भी हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट है आपका छोटा कल्लूकारा, फिर है वड्डा कल्लूकारा, बैटल ऑफ नदौन और बैटल ऑफ चमकौर। तो इसका राइट आंसर है वड्डा कल्लूकारा। कूप रोहिड़ा मेमोरियल जो है ये वड्डा कल्लूकारा में जो शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु का बाग मोर्चा वॉज एम्ड एट। गुरु का बाग मोर्चा हमने गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट में पढ़ा था, हमने इसमें काफ़ी सारे मूवमेंट्स को डिस्कस किया था, उनमें से एक है। अब इसका एम क्या था मेन, रिफॉर्मेशन ऑफ सिख श्रेन्स, यानी कि जो हमारे पवित्र स्थल हैं, सिखों के पवित्र स्थल को रिफॉर्म करवाना, दोबारा से बनवाना। टू रेज फंड फॉर सिख श्रेन्स, जो भी पवित्र स्थल है उनके लिए पैसे इकट्ठे करना। पब्लिश एंड सर्कुलेट सिख लिटरेचर, जितना भी सिख लिटरेचर है वो लोगों तक पहुंचाना, या ये सभी। तो आपका इसमें राइट आंसर है सिख श्रेन्स को रिफॉर्म करवाना। हमने इसमें पढ़ा था कि जो महंत हैं ब्रिटिश के टाइम पे, वो इस जो गुरुद्वाराज होंगे उसको एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो अकालीज होंगे जिसको हमने पढ़ा था सिंह सभा के समय में, कि वो जो लोग हैं इसको छुड़वाने की कोशिश करेंगे कि इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी महंत। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ मुगल एम्परर डिड पृथ्या ब्राह्मण्स एंड जेनेटिक मुस्लिम्स प्रोवोक। यहाँ पे जो ब्राह्मण्स हैं और मुस्लिम्स हैं इनमें थोड़े डिफरेंसेस करवाए गए थे। और यहाँ पे आप ये भी पढ़ोगे अगर आपने मुगल इंडिया पढ़ा होगा कि यहाँ पे इन्होंने टैक्सेस लगाए थे नॉन मुस्लिम्स को, कि जो मुस्लिम्स नहीं है वो अपनी कास्ट के नाम पे ही टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो जब अकबर चला जाएगा, या हम कह सकते हैं कि अकबर के बाद उसका कोई सक्सेसर ऐसा नहीं होगा जो टॉलरेंट होगा टुवर्ड्स सिक्स। ठीक है, तो उसके ये हम देखेंगे कि अब ये जो पृथ्वी ब्राह्मण जो जेनेटिक मुस्लिम्स थे ये इंट्रोड्यूस किसने करवाया, प्रवोक किसने करवाया था। फर्स्ट है अकबर, जहांगीर, औरंगज़ेब, अशोक। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अकबर हमने देखा कि काफ़ी टॉलरेंट रूलर है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सिख श्रेन्स को भी बनने दे रहा है। ठीक है, औरंगज़ेब और जहांगीर में हम हो सकते हैं कंफ्यूज, क्योंकि अशोका जो है ये मौर्य समय से ही है। तो यहाँ पे जहांगीर औरंगज़ेब में अगर मुझे आंसर को पढ़ना हो तो मैं जहांगीर के साथ जाऊँगा, क्योंकि औरंगज़ेब बहुत लेट आने वाला है, यानी कि ये तब आएगा जब गुरु गोबिंद सिंह जी का समय होगा। और मोस्टली ये अनंतपुर साहिब वाली जो बैटल्स होंगी या गुरु तेग बहादुर जी का जो इंसिडेंट होगा जिसमें कश्मीरी पंडितों को भेजा जाता है या आते हैं गुरु तेग बहादुर जी के पास, वो इनके साथ रिलेटेड है। ठीक है, जहांगीर जो है बहुत ही नॉट टॉलरेंट रूलर होगा, जिसका मेन काम यही है कि उसने इन चीज़ों को ख़त्म करवाना है। ठीक है, सिख श्रेन्स को ख़त्म करवाना है, ये सिखों को ख़त्म करवाना है। और एक जो उस समय जैसे हमने पढ़ा था कि सूफी और भक्ति मूवमेंट चल रही है, उसके ऊपर उसका ध्यान ज़्यादा नहीं जा रहा, वो सिर्फ ये देख रहा है कि अभी उसको अपनी यहाँ पे एक मुस्लिम कम्युनिटी, या हम बोल सकते हैं कि एक मुस्लिम जो रिलीजन है वो शुरू करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट है विच मुगल एम्परर टुक ओवर रिजीम आफ्टर अकबर। अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा, अशोक, शाहजहां, जहांगीर, औरंगज़ेब। तो इसका सही जवाब होगा जहांगीर। अकबर के बाद जहांगीर जो है वो गद्दी पर बैठेगा। अशोक का तो चलो है ही नहीं, ये आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे इनकी पूरी क्रोनोलॉजी को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज एसोसिएटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा का समय पढ़ा था, तो इनमें से कौन से ऐसे टाउन्स हैं जो अभी भी हमें मिलते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड हैं। फर्स्ट है फतेहगढ़ साहिब, फिर है पटियाला, रूपनगर और फिर है भटिंडा। तो इसका सही जवाब है आपके पास रूपनगर। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिसमें हमने पैलियोलिथिक जो समय है जिसमें अभी अर्ली मैन सिर्फ आया था, उसके भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि उसने जो भी स्टोन का यूज़ किया। मीज़ोलिथिक के हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले। नियोलिथिक यानी न्यू स्टोन एज कल्चर के थोड़े बहुत हमें यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है पैलियोलिथिक जो समय होगा उसकी जो है सामान मिलेगा, उसके कुछ एविडेंसेस मिलेंगे, यानी ओल्ड स्टोन एज जब अर्ली मैन सिर्फ अभी आया है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्ड द दसम ग्रंथ।
जो दसम ग्रंथ है इनमें से किसने उनको कंपाइल किया यानी इकट्ठा किया उसको एक ही बुक में, या हम बोल सकते हैं उस ग्रंथ में? भाई गुरदास जी, भाई गुरु अर्जन देव, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी। तो उसका सही जवाब है गुरु गोबिंद सिंह जी ने दसम ग्रंथ जो है उसको कंपाइल किया, और जितने भी गुरु थे उनसे पहले उनकी बाणी और अपनी बाणी को सब में उन्होंने उस दसम ग्रंथ में जो था लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन पेयर्स अबाउट द मिसल्स एंड देयर फाउंडर इज नॉट करेक्ट। हमने मिसल्स पढ़ी थी, ठीक है। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन से ऐसे पेयर हैं जो उसके फाउंडर्स के साथ करेक्ट नहीं है, ठीक है। फैजलपुरिया जो मिसल है उसको नवाब कपूर सिंह ने ढूंढा है कि नहीं ढूंढा, या हमने देखना है। कन्हैया मिसल, जय सिंह, पंगी मिसल, छज्जा सिंह, शुक्र चकिया मिसल, जस्सा सिंह आलूवालिया। इसमें से कौन सी करेक्ट नहीं है? तो शुक्र चकिया जो मिसल है वो करेक्ट नहीं है। हमने रंजीत सिंह जो पढ़ा था, महाराजा रंजीत सिंह, वो भी शुक्र चकिया मिसल से होंगे, ठीक है। उनके पिता महासिंह जो है वो इसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु वर दोज फ्रॉम होम द जजिया टैक्स वॉज रिकवर्ड। जजिया टैक्स क्या है? जो मुस्लिम्स लगाएंगे, ये हमने अभी डिस्कस किया था। फ्रॉम नॉन हिंदूज, नॉन मुस्लिम्स, नॉन क्रिश्चियंस और नॉन सिख्स। जो हिंदू नहीं होंगे, जो मुस्लिम्स नहीं होंगे, सिख नहीं होंगे, क्रिश्चियंस नहीं होंगे, तो जजिया टैक्स लगेगा नॉन मुस्लिम्स पर। जो मुस्लिम्स नहीं हैं वही वो टैक्स पे करेंगे। इट्स अ रिलीजन बेस्ड टैक्स, ठीक है। हु कंपोज्ड रत्नावली। रत्नावली जो है उसको कंपोज किसने किया है? ये आपकी लिटरेचर और आर्ट्स वाला जो पार्ट है ये उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। फर्स्ट है पाई वीर सिंह, फिर है मेहरबान जी, पाई मनी सिंह, पाई बालाजी। तो रत्नावली को कंपोज करेंगे पाई मनी सिंह। इसके क्वेश्चन भी आ चुके हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है विच वॉज द लास्ट बैटल फॉट बाय बाबा बंदा सिंह बहादुर अगेंस्ट द मुगल्स। बाबा बंदा सिंह बहादुर की कौन सी आखिरी लड़ाई थी मुगल्स के साथ? बैटल ऑफ चमकौर, बैटल ऑफ मुक्तसर, बैटल ऑफ नंगल, बैटल ऑफ गुरदास नंगल। तो इनकी लास्ट जो बैटल होगी वो होगी गुरदास नंगल की, ठीक है। ये याद करना है आपने, आपके अभी आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे अभी भी आपको और पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार आप फिर से आप रिवीजन लेके इसको दोबारा से अटेम्प्ट करके देखिएगा। नेक्स्ट है विच वॉज पंजाब कॉल्ड एज ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। जब वैदिक पीरियड था यानी कि जब वेद आ गए थे उस समय में पंजाब को क्या बोला जाता था? इंडस वैली, सप्त सिंधु, सिविलाइजेशन, नन ऑफ दीज। तो उस समय इनको सप्त सिंधु बोला जाता था, ठीक है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था, जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रॉपर बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, या पंजाब में इसको सप्त सिंधु बोला जाता था। सप्त का मतलब है सात, जो पंजाब जब हम बनाते तो 5 रिवर्स को साथ में डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सरस्वती जो रिवर है उसको भी साथ में डाला था, जिसके कारण टोटल बना के इन्होंने 7 रिवर्स बोली थी। और सिंधु घाटी जो है वो इंडस का ही जो है हिंदी में शब्द आप बोल सकते हो कि हिंदी में और पंजाबी में इसको सिंधु बोला जाता है, ठीक है। नन है। नेक्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ कल्चर इज़। अगर आपने कल्चर देखा है, अगर हम देखते हैं कि पंजाब में ये वाला कल्चर है, लोग ऐसे सूट्स पहनते हैं, ऐसे सॉन्ग्स होते हैं, इनके गिद्दा है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं? फर्स्ट है हिस्ट्री आपको बताती है आपके कल्चर के बारे में, रिलीजन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब देखिए मैंने बोला कि मैं पंजाब से हूँ, सबसे पहले क्या, अगर मैं बोलूँगी पंजाबी में तो पता चल जाएगा कि ये पंजाब से है। फिर मैं लिटरेचर की बात करूँ, हमारा लिटरेचर हमें बताता है, जैसे लिटरेचर में हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी या दसम ग्रंथ में हमें देखा कंपाइलेशंस मिली हमें। अब इसमें से हमें क्या चीज़ पता चली कि उस समय सिख गुरु जो थे उन्होंने अपनी अपनी बानियाँ लिखी। उस समय फिर लोगों ने बुक्स लिखी, जैसे हम आज के समय पे देखें तो रामायण हमें पुराने समय की लिखी हुई आज मिल रही है। तो लिटरेचर हमें फिर से पता चला कि वो एक भगवान थे, वो एक समय था जिसमें उनका जन्म हुआ और फिर उन्होंने आगे उसको कैसे अपना जो युग है उसको कंटिन्यू करवाया। तो लैंग्वेज और लिटरेचर आपको बताता है कि आपका सोर्स ऑफ कल्चर क्या है, ठीक है।
नेक्स्ट है विच स्क्रिप्ट इज़ द जफ़रनामा रिटन इन, कौन सी भाषा में जफ़रनामा जो था लिखा गया था? हिंदी, उर्दू, पर्शियन, संस्कृत। तो ये है आंसर पर्शियन। गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगज़ेब को लिखा था ज़फ़रनामा, जिसमें उसने जो अपनी पूरी लाइफ में जितने भी गलतियाँ, जितने भी पाप किए थे उसके बारे में उन्होंने उसको बताया था, ठीक है, और वो उन्होंने उसको पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। नेक्स्ट है हु डिड कंपोज्ड द चंडी दीवार, चंडी दीवार जो है किसने कंपोज किया, ये किसने इसको लिखा? गुरु रामदास जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु हरगोबिंद जी। तो इसका राइट आंसर है गुरु गोबिंद सिंह जी। चंडी दीवार जो है चमकौर में जो युद्ध हुआ था, जो लड़ाई हुई थी उनकी, उसका पूरा इसमें उल्लेख जो है चंडी दीवार में गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया है कि वो लड़ाई कैसे हुई, किस तरह से भयानक माहौल था, कि कैसा उस समय मौसम था, उसमें आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच कॉम्पोजिशन इज़ फाउंड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी की जो ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने खुद अपने बारे में लिखा, जिसको हम बोल देते हैं अपनी जीवनी, वो कौन सी बुक है? चंडी दीवार, जाप साहिब, अकाल उस्तत और बचित्तर नाटक। बचित्तर नाटक जो है उन्होंने उसको ऑटोबायोग्राफी जो है गुरु गोबिंद सिंह जी की, वो इसमें हमें मिल सकती है। उन्होंने ये अपने बारे में लिखा था, पूरी उनकी लाइफ के बारे में, जो भी उन्होंने चीज़ों को देखा, फेस किया, वो सब की जो चीज़ें हैं उन्होंने यहाँ पे उसको कंपोज किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैड बीन द रूलर ऑफ पंजाब इन बिगनिंग ऑफ 16th सेंचुरी, 16वीं सदी के समय में पंजाब का रूलर कौन था? बहलोल खान लोधी, सिकंदर लोधी, दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी। तो इसका सही जवाब है दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी 16वीं सदी की स्टार्टिंग में जो है पंजाब को रूल कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कॉम्पोजिशंस हैव बीन इंक्लूडेड इन दसम ग्रंथ, दसम ग्रंथ में कितनी हमने जो है कॉम्पोजिशंस डाली हुई हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 10, 12, 16, 18। तो यहाँ पे इसका आंसर है आपके पास 10। यहाँ पे हमारे पास 10 कॉम्पोजिशंस हैं जिसको दसम ग्रंथ में डाला गया है। नेक्स्ट है आपके पास हु डिड इंट्रोड्यूस द कॉइन्स ऑफ सिख, सिखों के जो कॉइन्स हैं उसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराजा रंजीत सिंह, बंदा सिंह बहादुर, अहमद शाह अब्दाली, नन ऑफ दीज। किस पर्सन ने या किस सिख ने कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करवाया था? वो थे बंदा सिंह बहादुर। तो बंदा सिंह बहादुर ने जो कॉइन्स ऑफ सिख हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट नोन एज स्टील सिटी ऑफ पंजाब, कौन सी स्टेट को स्टील सिटी ऑफ पंजाब बोला जाता है? मंडी गोबिंदगढ़, लुधियाना, अमृतसर, रोपड़। तो यहाँ पे इसका आंसर है मंडी गोबिंदगढ़ जो है पंजाब की, इसको स्टील सिटी ऑफ पंजाब बोला जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ग्रीक नेम ऑफ रिवर जेलम, जेलम का ग्रीक शब्द जो है उसको, जेलम को ग्रीक की भाषा में क्या कहा जाता है? हेड्रोटिस, हेडेस्पस, हेसिड्रोस, हाइफिसस। तो इसका सही जवाब है हेडेस्पस। रिवर जेहलम को ग्रीक की भाषा में हेडेस्पस बोला जाता है। नेक्स्ट है हुज बानी इज़ इंक्लूडेड इन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, इनमें से किसकी बानी जो है गुरु ग्रंथ साहिब में जो है इंक्लूडेड है? शाह हुसैन, पीलू, भगत छज्जू, भगत कबीर। तो इसका आंसर है भगत कबीर। इनकी जो बानी है इसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो है लिखा गया है, या हम बोल सकते हैं कि इंक्लूडेड है। चिट्टा लहू इज़ रिटन बाय, चिट्टा लहू जो है वो किसने लिखा है? फर्स्ट है गुरबख्श सिंह, खुशवंत सिंह, शिव कुमार बटालवी, नानक सिंह। तो इसका सही आंसर है नानक सिंह, इन्होंने जो है चिट्टा लहू लिखा है। अच्छा, इसमें से ना क्वेश्चंस इस तरह से भी आ सकते हैं कि एक तो आपको राइटर्स का पूछ लिया, अगर आपको उल्टा आ जाए लिख देंगे कि नानक सिंह ने इसमें से कौन सी जो है जो लिखा है, तो हम यहाँ पे आपको चिट्टा लहू ये इस तरह से ना ऑप्शंस भी आ सकती हैं, तो ये आपका दोनों तरह से हेल्प करने वाला है, ठीक है। इन ओल्ड पंजाब सन टेम्पल वॉज सिचुएटेड एट,
मतलब कि जब बहुत जो पुराना पंजाब है, जो हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले या जब मुगल्स आ रहे थे उस समय जो पंजाब था वहाँ पे जो सूर्य मंदिर था कहाँ पे था? होशियारपुर में, अमृतसर, पेशावर, मुल्तान। तो इसका सही जवाब है मुल्तान। मुल्तान में जो है पुराना पुराना जो पंजाब था उसमें सन टेम्पल मुल्तान में सिचुएटेड था। ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विच सिट्रस फ्रूट। कौन सा जो खट्टा जो फ्रूट होता है पंजाब लीड करता है उसकी प्रोडक्शन में? ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, किन्नू। तो इसका सही आंसर है किन्नू। किन्नू जो है वो होशियारपुर के जो बाग हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और पंजाब लीड करता है इस सिट्रस फ्रूट को उगाने में। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज सिंध हिली टराइन कॉल्ड इन पुरानिक पीरियड। अगर हम बात करें पुरानिक पीरियड की तो जो सिंध हिली टराइन यानी कि जैसे हमने पढ़ा कि सप्त सिंधु बोला जाता था पंजाब को, तो जो सिंध का जो हिली एरिया आ जाता है उस एरिया को पुरानिक पीरियड में पुराने टाइम पे क्या बोला जाता था? तो पहला है वालिक, गंधारा, वाहिका, पंचनाद। ठीक है। अब हमने इसके बारे में पढ़ा भी हुआ है, तो इसका सही आंसर है गंधारा। गंधारा जो है हमने पढ़ा था कि मौर्यस के समय में वो इसको एक गंधारा हमने पढ़ा था कि आर्ट भी है, तो एक सिंध जो हिली एरिया होगा उस समय इसको गंधारा के नाम से भी बुलाया जाएगा या उस पीरियड में इसको गंधारा रीजन भी बोला जाएगा। पंजाब को एग्ज़ाम में आ जाए तो मौर्य पीरियड का ये समय है जिसमें इसको गंधारा नाम भी दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मास्टरपीसेस ऑफ गंधारा स्टाइल प्रिजर्व्ड। गंधारा स्टाइल मैंने बोला था कि ये आर्ट है, तो इसके स्टाइल के जो बने हुए जो भी मास्टरपीसेस हैं वो कहाँ पे प्रिजर्व किए गए हैं? चंडीगढ़, फिरोजपुर, जालंधर, लुधियाना। तो इसका सही आंसर है आपके पास चंडीगढ़। यहाँ पे गंधारा स्टाइल प्रिजर्व किया गया है इन द फॉर्म ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ खुद ही जो है गंधारा स्टाइल को प्रेजेंट कर रहा है जिस तरह से वो खुद बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द फॉडर क्रॉप्स ऑफ पंजाब। फॉडर क्रॉप्स होती हैं जो हम जो जानवर होते हैं उनके लिए जो है उगाई जाती हैं, जैसे हम गाय या भैंस को बोल देते हैं बफेलोज, काउज, है ना, इनके लिए जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं बार्ली एंड ग्राम, बाजरा, ज्वार, मेज़ एंड जवार, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है बाजरा और ज्वार। बाजरा और ज्वार एज अ फॉडर क्रॉप्स ऑफ पंजाब मानी जाती हैं और सबसे ज़्यादा जो है कंजम्पशन में एनिमल्स की यही आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सरहंद कनाल इज़ कनेक्टेड विद रिवर। कौन सी रिवर के साथ सरहंद कनाल जो है वो कनेक्टेड है? सतलुज, ब्यास, घाघर और रावी। और इसका सही जवाब है सतलुज। कनाल्स हमने डिस्कस किया हुआ है क्या है कि एक जो बना, जैसे हम पानी की ही बात करें तो हम ऐसे कनाल्स बने हुए हैं, तो ऐसे सरहंद का कनाल है जो आगे जाके रिवर के साथ कनेक्ट होगा, जो रिवर होगी सतलुज। ठीक है। इरिगेशन में कनाल्स को काफ़ी यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट टाउन ऑफ तरन तारण वॉज फाउंडेड बाय। तरन तारण का जो टाउन है उसको किसने फाउंड किया? फर्स्ट है गुरु अमरदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु अंगद देव जी। तो इसका सही आंसर है गुरु रामदास जी। इन्होंने जो तरन तारण है उसको फाउंड किया था। नेक्स्ट है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ भंगी मिसल। भंगी मिसल की फाउंडेशन किसने की थी, ये हम बोल सकते हैं किसने स्टार्ट किया था? जय सिंह, फूला सिंह, हरी सिंह, कपूर सिंह। तो इसका सही जवाब है हरी सिंह। हरी सिंह जो है ये याद रखना है, भंगी मिसल की फाउंडेशन हरी सिंह करेंगे। नेक्स्ट है इन विच फेयर्स आर डोंकीज वर्शिप्ड। ऐसा कौन सा मेला है जहाँ पे डोंकीज यानी गधों की पूजा की जाती है, उनको वर्शिप किया जाता है? कुराली दा मेला, जगराऊं दी रोशनी, जरग दा मेला, छपाड़ दा मेला। तो इसका सही आंसर है जरग दा मेला। यहाँ पे डोंकीज की वर्शिप की जाती है, जो हमने डिस्कस किया था, गुलगुलेस भी इनको खिलाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हु रॉट दिल्ली दियाँ गलियाँ। ये बहुत फेमस एक इनकी राइटिंग है जिसमें इनको पुरस्कार भी मिलेगा इस पर्सन को। फर्स्ट है अमृता प्रीतम, पूरन सिंह, नानक सिंह,
दलीप कौर टिवाणा। तो इसका सही जवाब है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम को इसके लिए बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं और ये जननपीठ और सरस्वती सम्मान पुरस्कार से भी पुरस्कृत हो चुकी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गुग्गा नवमी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। गुग्गा नवमी का त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है? फागुन, भादो, चैत, विशाख। तो इसका सही जवाब है फागुन। फागुन के महीने में गुग्गा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द कंटेम्प्रेरी ऑफ गुरु नानक्स एरा। मतलब कि इनमें से कौन से ऐसे मुगल होंगे या ऐसे कौन से कंटेम्प्रेरीज होंगे जो गुरु नानक देव जी के समय एरा में नहीं थे। ठीक है, फर्स्ट है बाबर, फिर है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और अकबर। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ है, हमने डिस्कस किया था कि बाबर जब आएगा तब भक्ति और सूफी मूवमेंट चल रही है, उस समय गुरु नानक देव जी हैं। अकबर मैंने बोला था इट्स ए टॉलरेंट रूलर, पर इसका अगर आप बर्थ देखोगे तो बहुत लेट है, ये आपके गुरु अमरदास जी के समय से स्टार्ट होगा। बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी आपके पास लास्ट ऑप्शंस बचते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो हमने देखा कि कंटेम्प्रेरी कौन से, मतलब गुरु नानक देव जी का जब समय है 1539, जब उनकी वो ज्योति ज्योत समा जाएंगे, तब तक जो है उनके एरा के समय में कौन से मुगल्स नहीं होंगे। तो अकबर नहीं होगा उनके समय में, बाकी ये तीनों जो हैं उनके पूरे एरा में ये रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इन 1805 रंजीत सिंह वॉन अमृतसर फ्रॉम डैश मिसल। कौन सी मिसल से रंजीत सिंह ने जो था अमृतसर जीता था? निहंग मिसल, आलूवालिया, अटरी और भंगी मिसल। तो इसका सही जवाब है भंगी मिसल। इससे जो महाराजा रंजीत सिंह ने इस मिसल से लड़ाई करके अमृतसर जीता था। नेक्स्ट है शीश महल इज डेवलप्ड बाय। शीश महल किसने डेवलप किया था? महाराजा रंजीत सिंह, नरेंद्र सिंह, मनिंदर सिंह, रघुबीर सिंह। तो इसका सही जवाब है नरेंद्र सिंह। इन्होंने शीश महल को जो था डेवलप किया था, यानी हम बोल सकते हैं बनवाया था। नेक्स्ट है हु फाउंडेड गोइंदवाल साहिब। गोइंदवाल साहिब जो है किसने फाउंड किया था? गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी। अब इसका सही जवाब है गुरु अमरदास जी। इन्होंने गोइंदवाल साहिब जो है बनवाया था, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि बाद में ये एक सेक्रेट जो है सरोवर भी बनाएंगे, जिसमें 84 जो है स्टेयर्स होंगी, 84 पौड़ियाँ होंगी, जिस पे एक एक पौड़ी पे जपजी साहब का पाठ किया जाएगा, और 84 पौड़ियों पे एक एक पौड़ी पे अगर ये पाठ करेंगे तो जो 84 लाख जो जून होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हु रोट सुखमनी साहिब। सुखमनी साहिब का जो हम पाठ करते हैं वो किसने लिखा है? गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु गोबिंद सिंह जी। तो इसका सही जवाब है गुरु अर्जन देव जी। इन्होंने सुखमनी साहिब का जो पाठ है वो लिखा है। नेक्स्ट है द मेन रोड ऑफ पंजाब लोकेटेड ऑन NH1। NH1 पे जो मेन रोड है पंजाब की वो कौन सी जगह पे लोकेटेड है? ये कौन सी जगह है लोकेटेड है? बाबा फरीद रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको हम GT रोड भी बोल देते हैं, महाराजा रंजीत सिंह, और फिर है पट्टल रोड। तो इसका सही जवाब है GT रोड। GT रोड जो है उसको NH1 भी बोला जाता है, या मेन रोड ऑफ पंजाब जो है वो NH1 पे GT रोड है। ठीक है, नेक्स्ट है हु रोट आनंद कारज। अब सिखों में जो मैरिजेस होती हैं लावा लेके, वो जो आनंद कारज का जो पाठ होता है वो किसने लिखा? गुरु अंगद देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु अमरदास जी और गुरु अर्जन देव जी। इसका आंसर आई थिंक पता भी होगा। गुरु रामदास जी जो हैं उन्होंने आनंद कारज को लिखा है। और अगर बात की जाए इनकी स्टार्टिंग की कि आनंद कारज स्टार्ट कहाँ से होगा, तो वो होगा गुरु अमरदास जी से। ठीक है, लेकिन जो पाठ किया जाएगा वो लिखा किसने है? वो गुरु रामदास जी लिखेंगे। नेक्स्ट है पंजाब इज़ रिच इन। पंजाब सबसे ज़्यादा क्या उत्पाद कर सकता है, या क्या उसको जो है वो रिच है उस चीज़ में? गोल्ड, कोल, द रॉक सॉल्ट, ऑयल। तो सबसे ज़्यादा पंजाब में आपको मिलेगा रॉक सॉल्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पैदावार है ये रॉक सॉल्ट की ही करता है। सीधी सी बात है, गोल्ड हो नहीं सकता,
कोल जो है उसकी खदानी इस साइड पे नहीं पड़ती, हमने कभी पढ़ी भी नहीं अगर जो कि पंजाब से है। और ऑयल जो है उसकी रिफाइनरीज यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। एक रिफाइनरी है लेकिन वो ऑयल इतना ज़्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, लेकिन रॉक सॉल्ट जो है वो काफ़ी है। इसको हमने डिस्कस भी किया था जब हमने पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ा था एंशिएंट टाइम पे। नेक्स्ट है व्हेन वाज द प्रेजेंट पंजाब केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो आज का पंजाब हम देखते हैं 1947 के बाद वाला बोल देते हैं या 1966 का बोल लेते हैं, तो वो कब एग्जिस्टेंस में आया था? 1866, 1966, 17 और 1956। तो इसका राइट आंसर है 1966। प्रेजेंट पंजाब किसको बोला जा रहा है? जिसमें पंजाब में इन्होंने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की डिविजन्स कर दी थी ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर आर मिनी ओलंपिक्स आर हेल्ड। मिनी ओलंपिक्स जो हैं वो कहाँ पे होते हैं? मंडी गोबिंदगढ़, रोपड़, पटियाला, लुधियाना। तो इसका सही जवाब है मंडी गोबिंदगढ़। मिनी ओलंपिक्स में क्या करते हैं ये लोग? छोटी छोटी सी गेम्स होती है, मोस्टली इसको इसलिए लाया जाता है, ये इसलिए खेला जाता है कि जो पुरानी जो हमारे खेल हैं जिसमें जो रेस लगती है हलों की या बल्दों का यूज़ किया जाता है या जो एनिमल्स होते हैं उनकी रेसेस लगती हैं, वो छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं या जो पंजाब का कल्चर है पुराना उसको रखा जाए याद में, इसलिए मिनी ओलंपिक्स जो हैं वो हेल्ड की जाती हैं। नेक्स्ट है यादविंद्रा गार्डन इज़ लोकेटेड एट। फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शन पटियाला, नाभा, पिंजौर, संगरूर। तो इसका राइट आंसर है पिंजौर। यादविंद्रा गार्डन जो है पिंजौर में लोकेटेड है। नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज द पंजाब एंड पेप्सू मर्ज्ड। हमने ये पढ़ा भी था, पेप्सू और पंजाब दोनों मर्ज होंगे। पेप्सू थे प्रिंसली स्टेट्स पंजाब की 1950, 1952, 53, 1956। तो इसका सही जवाब है 1956, जिसमें जो प्रिंसली स्टेट्स होंगी पंजाब की, वो जो पंजाब होगा इंडियन पंजाब जिसको हम बोल सकते हैं, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। और कहते हैं कि जो जब बंटवारा हुआ था पंजाब का तो हमारा जो भरपाई है वो पेप्सू के मर्ज होने से काफ़ी हद तक पूरी हो गई, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो सिटीज़ थी वो चली गई थी पाकिस्तान वाली साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द बिगेस्ट ग्रेन मार्केट ऑफ पंजाब। मरिंडा, मानसा, कोटकपुरा, खन्ना। तो इसका सही जवाब है खन्ना, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है व्हेन वॉज राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड साइन। राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हमने डिस्कस किया था जिसमें ये अपनी मांगे रखेंगे कि पंजाब को और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, जिसमें ये बहुत सारे गुरुद्वारों की मांग करते हैं कि वो SGPC के अंडर आए, और बहुत सारी और भी चीज़ों की जो डिमांड्स हैं वो राजीव गांधी और लोंगोवाल जो है वो साइन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है 1984 में होगी, 1989, 1966, 1985। तो इसका सही जवाब है 1985। इस ईयर में राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड साइन होगा, जिसमें राजीव गांधी ये विश्वास दिलाएंगे कि जो भी इस पॉलिसी में लिखा जाएगा या जो भी इसमें आपकी जो डिमांड्स होंगी इसको पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है पंजाबी लैंग्वेज इज कंसीडर्ड टू बी सक्सेसर ऑफ विच लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज डायरेक्टली पंजाबी नहीं आई थी, ये किसी और लैंग्वेज से निकली थी, तो कह रहे उसके सक्सेसर बताइए आप। हिंदांद्री, उर्दू, सुरसेनी प्रकृत और पाली। तो इसका सही जवाब है सी, सुरसेनी प्रकृत। हमने अगर आपने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का समय पढ़ा है वहाँ पे प्रकृत और पाली लैंग्वेज यूज़ की जा रही है। गुरु अंगद देव जी जो है वो गुरमुखी स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग करेंगे विद द यूज़ ऑफ प्रकृत लैंग्वेज, ठीक है। संस्कृत के भी कुछ अंश मिलेंगे और कुछ पाली लैंग्वेज मिलेगी, तो इन प्रकृत लैंग्वेज मिलेगी जिसको मेल करा के जो है ये पंजाबी लैंग्वेज जो हम आज के समय में बोलते हैं वो निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज कंसीडर्ड टू बी पायनियर ऑफ पंजाब लिटरेरी ट्रेडिशन। पंजाब लिटरेचर का जो ट्रेडिशन है उसके मुखी कौन है या कौन उसको लाया? बुल्ले शाह, शेख फरीद, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी। तो इसका सही जवाब है शेख फरीद। ये जो है इन्होंने पंजाब लिटरेचर ट्रेडिशन को स्टार्ट करवाया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ SGPC, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसके पहले प्रेजिडेंट कौन थे?
मास्टर तारा सिंह, बाबा खड़क सिंह, बलदेव सिंह, बाबा सोहन सिंह। तो इसका सही जवाब है बाबा खड़क सिंह। ये पहले प्रेसिडेंट होंगे एसजीपीसी के। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सॉइल टाइप नॉट फाउंड इन पंजाब। पंजाब में वो सॉइल नहीं पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल, लोमी सॉइल, ब्लैक सॉइल, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है वो आपकी कर्नाटका वाला जो रीजन है वहाँ पे पाई जाती है। और ब्लैक सॉइल मोस्टली जो है वो कॉटन की वेजिटेशन के लिए जो कॉटन है उसकी प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा उसी जगह पे होती है। ठीक है। नेक्स्ट है फतेह बुर्ज विक्ट्री टावर कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर इज सिचुएटेड इन विच सिटी। फतेह बुर्ज जो है बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में बनाया गया था। ये इस समय कौन सी सिटी में है? मोहाली, अमृतसर, अनंतपुर साहिब, पटियाला। तो इसका आंसर है मोहाली। मोहाली में जो है फतेह बुर्ज जो है विक्ट्री टावर वो लोकेटेड है, सिचुएटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है हु अमंग गुरु इंट्रोड्यूस द मसंद सिस्टम। मसंद सिस्टम हमने पढ़ा था। गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी। इनमें से किस गुरु ने इंट्रोड्यूस करवाया था मसंद सिस्टम? तो इसका आंसर है गुरु अर्जन देव जी। नेक्स्ट है हु वॉज हेड ऑफ कूका मूवमेंट। हमने कूका मूवमेंट में भी बहुत कुछ पढ़ा था और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसके जो फाउंडर्स होंगे वो आपने पढ़ने हैं। तो फर्स्ट है राम सिंह, फिर है दयाराम, सोहन सिंह, लाला हरदयाल। तो इसका राइट आंसर है राम सिंह। राम सिंह जो है हेड होंगे कूका मूवमेंट के। इसमें इन्होंने फाउंडर नहीं पूछा, हेड पूछा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा जब समय आएगा तो कुका मूवमेंट जो है पहले इसको जिज्ञासुस के नाम से भी बोला जाएगा कि रखना है, लेकिन जो कुकाज हैं ये बाद में इन्होंने खुद अपना नाम जो है वो चेंज भी कर लेते हैं कि हम, क्योंकि ये ना बहुत ज़ोर ज़ोर से पाठ करते थे तो कूकते थे साथ साथ में, जिसका बाद में इनका नाम कुका चेंज हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब साहित्य अकेडमी सिचुएटेड एट। पंजाब साहित्य अकेडमी जो है कौन सी जगह पे सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली, पटियाला, जलंधर, चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। पंजाब साहित्य अकेडमी जो है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है विच मूवमेंट नोन एज नामधारी मिशन। नामधारी मिशन जो है वो कौन सी मूवमेंट को बोला जाता है? कुका, खिलाफत, राधा स्वामी, सतवाड़ी। तो इसका राइट आंसर है कुका। नामधारी मूवमेंट जो है वो बाद में कुका मूवमेंट में कैसे चेंज होगी, क्योंकि पहले इनका नाम नामधारी ही है, लेकिन ये जब पाठ करते थे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से करते थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से कूकते थे, जिसके बाद इनका नाम कुका में चेंज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हु लीड द सिख रिवोल्ट ऑफ 1848 एट लाहौर। रंजीत सिंह, चतर सिंह अटरीवाल, रानी जिंदा, बदन सिंह। यानी कि 1848 में जो रिवोल्ट होगा सिख रिवोल्ट उसको लीड कौन करेगा? तो वो होंगे चतर सिंह अटरीवाल। ये जो हैं उस समय का जो रिवोल्ट होगा उसको लीड करेंगे। व्हाट इज सरपेश? ये हम कल्चर में आगे। सरपेश क्या है? एन ऑर्नामेंट वॉर्न इन आर्म्स, एन ऑर्नामेंट वॉर्न ऑन स्क्री, एन ऑर्नामेंट वॉर्न इन फ्रंट ऑफ टर्बन, एन ऑर्नामेंट वॉर्न अराउंड नेक। जिसका सही जवाब है सी। सरपेश क्या है? जैसे लड़कों ने अपनी जो पग होती है ना उस पर लगाया होता है, कलगी भी बोल सकते हो, पर कलगी थोड़ी सी अलग होती है, पर ये बहुत सुंदर से स्टोन्स भी इस पर कई बार लगे होते हैं। तो वो जो पग पे लगाते हैं उसको, पग को सजाने के लिए या किसी ओकेजनली, तो उसको हम सरपेश बोलते हैं हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग या लिटरेचर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फेस्टिवल ऑफ बसंत पंचमी सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। बसंत पंचमी का जो फेस्टिवल है वो कौन से महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है माघ। माघ के महीने में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ पंजाब अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। हमारे पंजाब का 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट क्या है? कितने लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं? 68.12, 70%, 72 एंड 75। तो इसका सही जवाब है 74.84% जो लोग हैं यहाँ पर जो है पढ़े लिखे हैं, जिसमें वुमेन और मेल दोनों ही आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज शोन इन द ऑफिशियल सील ऑफ पंजाब गवर्नमेंट।
पंजाब गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल सील होती है उस पे इनमें से कौन सी क्रॉप जो है वो ऑफिशियल उस पे लगी हुई है? पैडी, शुगर केन, मेज, वीट। तो इसका सही आंसर है वीट। ऑफिशियल सील ऑफ पंजाब जो है उस पे वीट जो है क्रॉप वो लगी हुई है। नेक्स्ट है विच इज स्टेट ट्री ऑफ पंजाब। राज्य का जो एक ट्री है वो मेन कौन सा है? नीम, बनियान, शीशम और पीपल। इसका सही जवाब है शीशम। शीशम जो है ये स्टेट ट्री ऑफ पंजाब है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ पंजाब हैज़ एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कौन सी सिटी जो है पंजाब की वहाँ पर है? लुधियाना, मोहाली, पटियाला, बठिंडा। तो इसका आंसर है मोहाली। मोहाली पे जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है बना हुआ है। नेक्स्ट है विच टाउन ऑफ पंजाब इज नोन एज गुरु की काशी। गुरु की काशी जो है कौन से यहाँ पे टाउन को बोला जाता है? अमृतसर, तलवंडी साबो, कीरतपुर साहिब, डेरा बाबा नानक। जिसका सही जवाब है तलवंडी साबो। इसको जो है गुरु की काशी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हु सेट ऑन द थ्रोन ऑफ लाहौर दरबार आफ्टर डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। यानी कि जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई तो उनके बाद गद्दी पर कौन बैठा? लाल सिंह डोगरा, खड़क सिंह, दलीप सिंह, कश्मीरा सिंह। इसका सही जवाब है खड़क सिंह। खड़क सिंह जो है इनके बड़े बेटे होंगे जो गद्दी पर बैठेंगे इनके जाने के बाद। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर अराइवल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। कौन सी जगह है यहाँ पे, ये कौन सी ऐसी प्लेस है जो फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए? माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं जो माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्लाइमेट की बेसिस पे सर्दियों में आ जाते हैं या गर्मियों में चले जाते हैं, गर्मियों में आते हैं या सर्दियों में चले जाते हैं। ठीक है, हरिके वेटलैंड, सुखना लेक, होशियारपुर, पठानकोट। तो इसका सही जवाब है हरिके वेटलैंड। यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स आर बिल्ट ऑन ब्यास रिवर। ब्यास रिवर में जो है इनमें से कौन से डैम्स बने हैं? फर्स्ट है पोंग डैम एंड पेंडोन डैम, रंजीत सागर एंड पोंग डैम, पेंडोन डैम एंड भाखड़ा नंगल, एंड नथपा डैम एंड पोंग डैम। तो इसका सही जवाब है बी, रंजीत सागर एंड पोंग डैम जो है ब्यास रिवर पे जो है बने हुए डैम्स हैं। नेक्स्ट है हु वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे? सोहन सिंह पकना, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराबा, केसर सिंह। तो इसका सही जवाब है सोहन सिंह पकना। सोहन सिंह पकना जो है गदर पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट होंगे। नेक्स्ट है हु हैड बीन द फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट। जो भक्ति मूवमेंट के फाउंडर कौन है? गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु रामदास जी। तो इसका सही जवाब है गुरु नानक देव जी। ये भक्ति मूवमेंट के फाउंडर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हु वॉज कंपोजर ऑफ आसा दी वार। आसा दी वार किसने कंपोज किया, या हम बोल सकते हैं किसने लिखा? गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी। तो इसका सही जवाब है गुरु नानक देव जी जो है उन्होंने आसा दी वार जो है उसको कंपोज किया है। नेक्स्ट है विच हैड बीन द डिस्टिंग्विश्ड इंडस्ट्री इन पंजाब ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। 16वीं सदी में कौन सी इंडस्ट्री जो है पंजाब की बहुत फेमस थी? एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, एनिमल हस्बेंड्री, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री 16वीं सदी में काफ़ी फेमस थी और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, कपड़े की बात हो रही है, कपड़े की फैक्ट्री की। ठीक है, नेक्स्ट है 6 रेशो इन पंजाब, यानी कि 1000 मेल पर कितनी वुमेन्स हैं। ठीक है, तो हमारे पंजाब में जो 6 रेशो निकली है इस बार वो है 893, यानी 1000 मेल पर 893 वुमेन्स जो हैं वो हैं। नेक्स्ट है व्हेन वाज द पंजाब एनेक्सेशन विद ब्रिटिश रूल। पंजाब को ब्रिटिश ने एनेक्स किस ईयर में किया था? 1829, 1849, 1839, 1859। तो इसका सही जवाब है 1849। पंजाब को उन्होंने एनेक्स कर लिया था
हमने पढ़ा था जब ट्रीटिस टूटेंगी, सतलुज को क्रॉस कर लेंगे सिख, जिसके बाद इनकी लड़ाइयाँ होंगी और उसके बाद ये जो लोग हैं पंजाब में आकर रहना शुरू कर देंगे और फिर सिख वॉर्स होगी, एंग्लो सिख वॉर 1 और एंग्लो सिख वॉर 2, जिसके बाद पंजाब जो है वो पूरा ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आज जो क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, आई होप आपको समझ आए होंगे और आई होप कि आप इस पे दोबारा भी काम करोगे, क्योंकि अब आज आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद है या कितना अभी आपको और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि किसी और पे ज़्यादा काम करना है तो आप उसको दोबारा से देखिए, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ईजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।